Hello everyone, once again a very warm welcome to my students as well as my viewers. Okay, so guys, let's start the class of ours today. आज हम देखेंगे हमारे सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन. Okay, in my last lecture also we have learned how to calculate the standard deviation. Okay, and that method was of direct method. ठीक है, जिसमें आपको सीरीज पैटर्न के डेटा अवेलेबल थे और आपने उन्हें सॉल्व आउट किया. यहाँ पर हम आज देखने जा रहे हैं आपका शॉर्टकट मेथड. इस शॉर्टकट मेथड को गाइज आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको इसकी एक पहचान मिलती है. क्या पहचान? कि भाई जब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाटा वेरिएबल का हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल करवाया गया हो, तब हम किसका यूसेज करेंगे? शॉर्टकट मेथड का. ओके, और इस शॉर्टकट मेथड में जाहिर सी बात है जो हमारा फॉर्मूला है वो भी क्वाइट डिफरेंट है. ओके, सो यहां पर देखिए मैंने ब्रैकेट में पुट ओवर किया हुआ है कि ओनली सिंगल डाटा विल बी गिवन. ये है हमारे लिए एक नोन फैक्टर जो हमें हमारे क्वेश्चन में पहचान दिलाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें इसी मेथड का यूसेज करना है. ओके, सो आज आइए हम स्टार्ट करें. एक्स वेरिएबल का पूरे डाटा हमें अवेलेबल करवाया गया है. क्लियर? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हमें x अवेलेबल करवाया गया है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो रहेगा हमारे लिए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन सपोज करना और साथ ही साथ आपका डेविएशन कैलकुलेट करना. ओके, सो सबसे पहले हम टेबल किसकी बनाएंगे? हमारे सॉल्यूशन के लिए dx विच मीन्स डेविएशन. क्लियर? अब यहाँ पर डेविएशन कैसे हमें कैलकुलेट करना होगा? x माइनस ए. अब साहब आपके पास में x अवेलेबल है और a यानी कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो हमें नोन करना है. तो एज्यूम्ड मीन आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिजिट को इस पूरे वेरिएबल्स में से सेलेक्ट आउट कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. ओके, लेट्स गो फॉर 155. ओके, आई ऑप्टेड 155. मैंने सेलेक्ट कर लिया 155. ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ कि dx यानी कि x माइनस ए ये हमारा इसका सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है. यहाँ पर हम डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए x के कॉलम के डेटा को एज्यूम्ड मीन से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, एज वी हैव लर्नड बिफोर. सो 145 माइनस 155 विच विल बी इक्वल टू माइनस 10 एंड सो ऑन एंड ऑन. माइनस 7 आई थिंक. हियर इट विल बी माइनस 5 माइनस 1 0 again 0 1 1 and here it comes 10 so 7. ओके, सो ये आपने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डेविएशन. क्लियर? सो सबसे पहला जो हमारा वर्कआउट था कि हमें डेविएशन कैलकुलेट करना था, उसे करने के बाद हम क्या करेंगे? सिग्मा dx कैलकुलेट करेंगे. ओके, सिग्मा मीन्स टोटल. ये आएगा आपका -10. क्लियर गाइज? ओके, सो यहां पर आपने देखा कि हमने dx कैलकुलेट करने के बाद सिग्मा dx कैलकुलेट कर लिया. अब जो दूसरा टेबल हमें बनाना है, तीसरा टेबल, वो हमारी रहेगी dx स्क्वायर की. dx स्क्वायर मीन्स dx मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स इटसेल्फ. ओके, dx इंटू dx क्या कहलाएगा हमारे लिए? dx स्क्वायर. ओके, so here it will be 100 49 25 1 0 0 again 1 again 1. ओके, सो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? dx स्क्वायर. जाहिर सी बात है जब हमने इस थर्ड टेबल को बनाया है तो हम इसका टोटल भी निकालेंगे. सो इट विल कम एज सिग्मा dx स्क्वायर विच मीन्स क्या आएगा इसका? ओके, सो इट इज कमिंग 242. ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको सेपरेट आउट करता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड हमारा फॉर्मूला क्या है जो हमें यहाँ पर यूसेज करना है. स्टूडेंट्स, इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट मेथड में यूज़ किया था और अब जो हम शॉर्टकट मेथड में यूज़ करने जा रहे हैं एंड द अपकमिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमारा सारा फॉर्मूला डिफरेंट है.
सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फ्रॉम योर एक्सरसाइज फ्रॉम योर पर्टिकुलर बुक. आपको प्रैक्टिस करनी होगी सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस, तभी एक तरीका या आप कह लीजिए कि आप हैबिचुअल हो पाएंगे उस फॉर्मूले को लर्न आउट करने के लिए. ओके, सो द फॉर्मूला हियर विल बी सिग्मा इज इक्वल टू, बाय सिग्मा क्योंकि सिग्मा इज द सिंबल यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. क्लियर? सबट्रैक्टेड फ्रॉम, ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर. ओके, दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट ओवर करते हैं. फॉर्मूले की डिमांड क्या थी? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की. अब साहब सिग्मा डी एक्स स्क्वायर तो आपने निकाल लिया, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए था? डी एक्स स्क्वायर. डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? डी एक्स इंटू डी एक्स. इट विथ इट सेल्फ शुड बी मल्टीप्लाइड. ओके, सो आपने देखा डी एक्स के कॉलम के डेटा को हमने डबल मल्टीप्लाई किया, सो हमने क्या हासिल कर लिया? डी एक्स स्क्वायर. सो अब हमें जो फॉर्मूला हमारे पास में है इसमें हम इन वैल्यूज को पुट ओवर करते हैं. गोइंग फर्दर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 242. अब साहब आपसे इसने पूछ दिया कि भाई n क्या है? n मीन्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है हम उसके नंबर ऑफ आइटम्स को हम कैलकुलेट करते हैं. सो 3 + 3 6 9 and 1 10. सो n इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए यहाँ पर? 10. नंबर ऑफ आइटम्स. ओके, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 10, विच विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रैकेट. जरूर पुट ओवर कीजिएगा गाइज. ये एक माइनर मिस्टेक होती है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि दे विल नॉट मेक द ब्रैकेट एंड दे विल सिंपली राइट इट सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू -10 अपॉन n एंड देन विल बी सेइंग सर हमारा तो आंसर ही नहीं आता. ठीक है, हमने तो सही किया था. तो ये है वो मेजर मिस्टेक्स, या कह सकते हैं आप माइनर मिस्टेक. माइनर मिस्टेक अभी के लिए और मेजर मिस्टेक आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे आप बहुत ध्यान दीजिएगा. सिग्मा डी एक्स क्या है आपके लिए? -10 डिवाइडेड बाई n. n क्या आया था हमारे लिए? 10. इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24.2. लिख सकते हैं हम इसे, बिकॉज नीचे 10 दिया है, सो पॉइंट विल कम बिफोर. 24.2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम, when 10 divided by 10 it will be equal to -1. So -1 when squared itself will come as 1. Okay, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर यानी कि that is equal to 23.2. ओके, सो अब आप अपने कैलकुलेटर के हेल्प से जब इसका 23.2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट विल कम एज 4.8. क्या आएगा आपका? 4.8. Okay, so have we solved the question yet? No. What is left? Symbol जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है, और साथ ही साथ आप लिखते हैं यहाँ पर 4.8 and you need to put it inside the bracket. Okay, so guys note it down. Okay, and practice the similar pattern of question from your book. अब हम देखते हैं हमारे लिए एक जो थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके, यस, सो नाउ लेट्स बिगिन. अब हमारे पास में स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड पैटर्न जो आ रहा है क्वेश्चंस का, उसमें हमें क्या दिया होगा? x एंड f, दैट इज द वेरिएबल विच इज नोन एज x, जिसे हम x के नाम से जानते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसी. दो चीजें हमें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल करवाई गई. ओके, मैंने आपको ये तीसरा पैटर्न बता रहा हूँ. पहले मैंने आपको बताया सीरियल पैटर्न का 1 2 3 4 5 6 7 और ABCDEFGH. फिर उसके बाद हमने देख लिया सिंगल डाटा जिसमें अवेलेबल था अभी जस्ट, है ना, जिसमें सिंगल वेरिएबल्स हमें दिए हुए थे, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूसेज करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, एक्स एंड एफ वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई है. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट है और इसे सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट है. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है.
ओके, सो द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले वाले पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए लिया था, उसी फॉर्मूला में बस हमारे लिए फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड ऑन हो जाती है। लेट्स सी, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सबट्रैक्टेड फ्रॉम सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। क्लियर? सो आपने देखा यहां पे क्या इंक्लूड कर लिया हमने, फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। ओके, सो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर और साथ सिग्मा एफ डी एक्स। अच्छा, अब यहां पर जब आपको दो चीजें मेंशन है, आपका सबसे पहला वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, डेविएशन, और डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एज्यूम्ड मीन। ओके, वाई, क्योंकि डेविएशन यानी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल, आप कोई भी डिजिट इसमें से ले सकते हैं, मैंने सपोज कर लिया 9। ओके, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट यू शुड ऑप्ट फॉर द मिडिल फिगर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स, आप कोई भी फिगर इसमें से ले सकते हैं। ओके, सो मैंने ले लिया n। अब हम देखते हैं डेविएशन। सो 6 - 9 इज इक्वल टू -3। क्लियर? ओके, सो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, dx। अच्छा, dx आपके पास में है, अब आपको क्या फॉर्मूले की डिमांड है, dx स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो dx स्क्वायर मीन्स व्हाट, dx इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ओके, सो -3 को डबल मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना है, -3 इंटू -3 -9 1 0 1 4 एंड 9। क्लियर गाइस? अच्छा, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अब आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, dx स्क्वायर और dx, यानी कि हमारा डेविएशन। फॉर्मूले की डिमांड क्या है, फॉर्मूले की डिमांड ये है साहब कि आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट करना होगा एफ डी एक्स, और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करना होगा एफ डी एक्स स्क्वायर। ओके, आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए एफ डी एक्स कैसे आने वाला है। ओके, सो आई वुड लाइक टू रब द सेम so that it will be easy for us to get the 2 more columns. Okay, so अब हमें फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है, एफ डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा को डी एक्स यानी कि डेविएशन के कॉलम के डेटा से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ इंटू डी एक्स मीन्स एफ डी एक्स। क्लियर? सो एफ इंटू डी एक्स इट मीन्स -9 -12 again -9 0 8 12। क्लियर? अच्छा, अब साहब आपके पास आ गया एफ डी एक्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे फॉर्मूले की डिमांड है। सो एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एफ डी एक्स तो आपके लिए बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कॉलम के डेटा को आपने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में क्या करते हैं कि एफ डी एक्स को जैसे डी एक्स के लिए डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला तो इसे डबल मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही वो एफ डी एक्स के कॉलम को भी डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 9 इंटू 9 81 वाला और ये सारी चीजें इसमें आने लगती हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। ओके गाइस, तो आप यहां पर क्या ध्यान देंगे कि एफ डी एक्स स्क्वायर को मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है, एफ डी एक्स के कॉलम के डेटा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डी एक्स के कॉलम के डेटा से। तब आपको जाकर के क्या मिलता है, एफ डी एक्स स्क्वायर। वाई? बिकॉज हियर वी आर मल्टीप्लाइंग, यहां पर हम दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। लेट्स मूव अहेड। 24, I think here it will be 9,
0, 8, 20 एंड 30। ओके, सो अब आप देखिए कि हमने अपने ये दो टेबल्स हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवाई गई थी। ओके, ये चारों टेबल्स 1, 2, 3 एंड 4 दीज वी हैव मेड बाय आवर्स। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई हमें दोनों वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूले की डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने टेबल्स बनाई। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे और वैल्यूज पुट अप करते रहेंगे। सिंपल इज दैट। सो सिग्मा एफ डी एक्स निकाल लीजिए आप पहले। सिग्मा एफ डी एक्स क्या आएगा साहब? आई थिंक दिस विल बी 0। ओके, एंड हियर इफ यू विल गो, इसका जब आप टोटल कैलकुलेट करते हैं, हियर इट विल कम एज 124, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124। इसका टोटल आ गया आपका 0। इसे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बचता है? n। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट किए थे। जब आपको फ्रीक्वेंसी का डाटा अवेलेबल हो तो आप उसका पूरा टोटल कैलकुलेट करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, और वही आपके लिए बराबर क्या होगा? n के। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम का डेटा हमें अवेलेबल था। अच्छा, यहां पर हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? 48। ठीक है, इट इज कमिंग एज 48। सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर क्या आया साहब? 124 डिवाइडेड बाई n। n क्या है आपके लिए? 48 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा एफ डी एक्स ये दिया हुआ है ना? इस ये क्या है? 0। सिग्मा एफ डी एक्स 0 लिख दिया यहाँ। n क्या है आपके लिए? 48। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। ओके, गेटिंग? सो अब हम क्या आएगा हमारे लिए? ये दिस विल बी 0। ओके, एंड हियर इट विल बी 124 डिवाइडेड बाई 48। फर्स्ट यू विल बी डिवाइडिंग इट, देयर आफ्टर लास्ट में आप इसका क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट। सो लास्ट में जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका 1.607। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके कैलकुलेटर में जब भी आप इसको आप कैलकुलेट आउट करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स की 1.607 आ रहा है या 1.61 ऐसे कुछ आ रहा है आपका। सो लास्ट के जो 2 या 3 डिजिट्स हैं उनको जरूर लेकर के चलिए। ओके, ये नहीं कि आपने 1.6 लिख दिया एंड इट्स डन। नो, पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट्स तो मिनिमम लेकर के आपको चलना है जो आपका कैलकुलेटर शो आउट कर रहा है। ओके, नॉट विद द हेल्प ऑफ योर सेल फोन्स, only with the help of calculator. Okay, get it very clearly. So ये आ गया हमारा 1.607 इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? नो। लास्ट में हम इसे सिंबल देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टैट्स का जो भी टॉपिक हो आपका, हमेशा उसके सिंबल के साथ में आप उसके आंसर को लिखते हो, और उसे क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम? ब्रैकेट, हेंस सॉल्व। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, kindly note it down. Thereafter practice the same question as given in your books. Okay, and if you have any doubts, please ask me in the comment section mentioned below in my YouTube channel. Okay, so have a nice day. Thank you.